उसने बड़ी तेजी से उनके पेट में छुरा घोंप दिया कि अतरिया जो थी 8 जगह बड़े बड़े घाव थे, आग कट के अलग हो चुके। जो बोल रहे हैं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कई लोग आर्य समाज पर आक्षेप करते हैं कि हम हिंदुओं को विभाजित करते हैं, हिंदू समाज के दुश्मन है। वो लोग ये प्रसंग को ध्यान से सुने, कैसे हिंदू मुसलमान हो रहा था, उसको रोकने के लिए पंडित लेखराम जी जैसा व्यक्ति जान से खेल गया, उन्होंने अपना रक्त बहाया। तो हिंदू धर्म को आर्य समाजियों ने अपने रक्त से सींचा है। मठों में बैठकर भाषण देने से या स्वयं को बड़ा धर्माचार्य घोषित कर देने से, अनुयायी बना लेने से हिंदू धर्म की रक्षा नहीं होती। इससे प्रेरणा हमारे सनातनी भाइयों को भी लेनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर विषय में हमारा मत एक हो, मत भिन्न हो सकता है, लेकिन जाति को बचाना, राष्ट्र को बचाना, ये सोचना चाहिए। मठों में जो अकूत संपत्ति है उसका कैसे उपयोग किया जाए। आज मंदिरों में करोड़ों का चढ़ावा आता है, इन चढ़ावे को खोल देना चाहिए उन दलित बस्तियों के लिए, उन गरीब लोगों के लिए, वनवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। आज की धर्म चर्चा में आज फिर से हमारे साथ ज्वलन कुमार शास्त्री जी उपस्थित हैं। आर्य समाज के महान विद्वान पंडित लेखराम जी आर्यपथिक जी के जीवन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऐसे शिष्यों की परंपरा शुरू करी जिन शिष्यों ने सर्वत्र वेद धर्म का प्रचार किया, गांव-गांव जाकर शुद्धि करवाई तथा सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दी। ऐसे ज्वलंत शिष्य थे पंडित लेखराम शास्त्री जी। तो आज पंडित ज्वलन कुमार शास्त्री जी के पास से उनका इतिहास हम जानेंगे। पंडित जी, आज की चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते जी। नमस्ते। तो पंडित लेखराम जी का जन्म कहाँ हुआ था, उनका बचपन कैसा था, प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई थी, कृपया इस विषय पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए। पंडित लेखराम मूलतः जो आज जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, पश्चिमी पंजाब के वो झेलम जिले में ग्राम सैदपुर था, वहां वो पैदा हुए थे। और उनका जन्म सारस्वत ब्राह्मण का, जो सारस्वत होता है उपाधि, उसमें सारस्वत ब्राह्मण थे वो। और पंजाब में पहले से ही मुस्लिम आक्रांताओं के काल से ही वहां पंजाब में पिछले 400-500 वर्षों और पहले से भी उर्दू का, फारसी का प्रचार ज्यादा हो गया। हिंदी को कोई स्थिति नहीं थी आज से 300-400 वर्ष पहले। और नानक पंथ के उद्भव होने से सिखों ने जो आक्रमणकारी थे उसका मुकाबला किया, और वीर जाति के रूप में सिखों ने एक वीरता का मानदंड स्थापित करते हुए उनके सारे धार्मिक कृत्यों में भी एक क्षत्रियत्व की भावना पाई जाती है। अच्छा। और इसलिए प्राय आप देखेंगे कि सिख धर्म के लोग अपने को सिंह
लगाना उनके नाम के साथ। तो पंजाब के जो हिंदू लोग थे उनके नामों में भी सिंह मिलता है। ये अच्छा। बात आपको और किसी प्रांत में नहीं मिलेगी। इसलिए इनके पंडित लेखराम जी के पिता का नाम तारा सिंह था। सारस्वत ब्राह्मण होते हुए नाम में कोई ब्राह्मण की उपाधि वाली बात नहीं थी, प्रचलित यही था तारा सिंह। माता भाग भरी देवी थी और इस प्रकार वो उर्दू का और फारसी का उन्होंने विशेष अध्ययन किया। एक बात जरूर है कि पंडित लेखराम जी की बुद्धि बड़ी प्रखर थी, मेधा शक्ति बड़ी संपन्न थी और वो बहुत शीघ्रता से उन्होंने उर्दू और फारसी की शिक्षा प्राप्त की और कवित्व हृदय भी था। पंडित राजन जिज्ञासु जी का कहना है कि यदि वो आर्य समाज के संपर्क में, ऋषिध्यान के संपर्क में न आते और आर्य समाज के उपदेशक न बनते तो बहुत अच्छे फारसी के कवि हो जाते। फारसी में इतनी अच्छी कविता करते थे। और ये उनका जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ कुलियाते आर्य मुसाफिर है, उसमें भी स्वयं कई उनकी सैकड़ों फारसी पद्य अभी भी मिलते हैं, जो अपनी बातों की पुष्टि में, अपने सिद्धांत की पुष्टि में जो पद्य उन्होंने बनाए। क्योंकि होता यह है कि कोई भी ग्रंथ आप लिखिए किसी भी भाषा में, यदि उस भाषा में ग्रंथ लिखते हुए बीच में कोई आप स्वयं कोई कविता बना देते हैं, कवित्वपूर्ण ढंग से किसी बात को कह देते हैं, तो उसमें और रोचकता बढ़ जाती है, चार चांद लग जाते हैं। तो ये गुण उनके कुलियाते आर्य मुसाफिर को पढ़ने से पता चलता है। तो क्या हिंदू भी वहां पे फारसी और सब पढ़ते? हाँ, वो तो स्वामी दयानंद और आर्य समाज के कारण पंजाब में हिंदी का बीजारोपण हुआ और आर्य समाज ने उसको बीज वपन ही नहीं किया, उसको पुष्पित और पल्वित भी किया। बीसियों पाठशालाएं, बीसियों क्या सैकड़ों पाठशालाएं, हिंदी पाठशालाएं खोली गई और आर्य समाज ने जो महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रबंध किया पंजाब में, तो उस सारी शिक्षा के माध्यम था वो हिंदी था। अच्छा। उसकी बड़ी रोचक कई कथाएं भी है। एक हमारे हिंदी फिल्म जगत के बड़े प्रसिद्ध अभिनेता हुए बलराज साहनी, उनका विवाह एक ऐसी महिला से तय हुआ जो आर्य कन्या विद्यालय की पढ़ी हुई थी। विवाह हो गया और विवाह के बाद वो जब उसने पत्र लिखा इनको, तो हिंदी में पत्र लिखा। पहली बार जब मैके से उसने पत्र लिखा, अब ये खोल कर देखे तो हिंदी में सारा मजबूत था। तो अब ये किससे पढ़ा मैं पत्नी का पत्र? तो ये सच्चाई है, बलराज साहनी ने बात लिखा भी है कि फिर मैं अपनी पत्नी को पत्र को तो रख दिया, हिंदी पढ़ने लगा। हिंदी सीखा, 3 महीना तक हिंदी पढ़ने के बाद इतनी योग्यता जब हो गई कि मैं हिंदी पढ़ सकूं, तब मैंने अपने पत्नी के पत्र को मतलब प्रेम पत्र से ऐसे फायदे हो जाते हैं। तो इस प्रकार तो हिंदी का तो सारा कार्य ही आसमान ने किया। और परवर्ती युग में भी जो पंजाब में हिंदी रक्षा आंदोलन खड़ा किया 1957 में, प्रताप सिंह कैरू की सरकार बनी भारत में आजादी के बाद, तो वो पंजाबी भाषा सब पर लाद रहे थे और साथ हिंदी को खत्म कर रहे थे। तो आसमान ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, उसका बहुत अच्छा फल भी निकला। तो बाद में तो उन्होंने हिंदी ही नहीं, लेखराम जी ने संस्कृत भी सीखी, काम चलाऊ, और अंग्रेजी का भी काम चलाऊ। माने काम लायक अपने लेखन के लिए जो हमें उद्धरण लेना है हिंदी का, संस्कृत का और अंग्रेजी का, उसको ले लेना, उसको समझ लेना, पत्र पत्रिकाओं की फाइलों से कतरन लेना संस्कृत की, अंग्रेजी की, अब अपने प्रवचनों में संस्कृत के श्लोकों को बोलना, अंग्रेजी उदाहरणों को भी बोलना, ये लेखराम जी ने सब सीखे। तो लेखराम बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। और उनकी दूसरी विशेषता एक और थी, धर्म, प्रारंभ से ही धार्मिक प्रवृत्ति थी, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति थी। इसलिए जपजी जो ग्रंथ है नानक पंथ का, उसका वो पाठ करते थे। यहाँ तक कि उनको लगता था कि आस्तिक बहुत थे कि भाई पता नहीं कौन सा धर्म अच्छा हो, तो कब्रों में भी चले जाते थे। अच्छा। हाँ, मुसलमानी मज़ारों में, और वहां भी माथा टेक आते थे। ईसाइयों की भी कुछ पुस्तक पढ़ना प्रारंभ किया था। तो धार्मिक बातों की उनकी बहुत ही जानने की जिज्ञासा भी प्रबल थी। किसी एक पत्रिका में उन्होंने स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ा, तो उनको ये इच्छा हुई कि इसको देखें ये क्या कहते हैं। तो स्वामी दयानंद की सारी पुस्तकें जो समय तक उपलब्ध थी सब मंगाई, और उसको पढ़ने के बाद इनका पूरा हृदय परिवर्तन हो गया और धार्मिक विचार और आस्था की दृष्टि से पूर्णतः वैदिक धर्म का अनुयायी हो गए और ऋषि दयानंद की प्रशंसा। पंडित लेखराम जी मतलब स्वाध्यायशील व्यक्ति तो बहुत थे। बहुत स्वाध्याय से, और यहाँ तक कि पुलिस की नौकरी भी की, क्योंकि इनके कोई चाचा या ऐसे कोई रिश्तेदार पुलिस विभाग में थे, तो उनकी नौकरी लग गई, क्योंकि हट्टे कट्टे थे, स्वास्थ्य का बहुत अच्छा था अच्छा। लेखराम जी का। तो ये चीजें थी, लेकिन जब उनको पूरी तरह आस्था जम गई, तो फिर ये पूर्ण आस्तिक बन गए, और पूर्ण माने आस्तिक तो थे ही, सच्चे आस्तिक बन गए। अब वैदिक धर्म में इनकी पूरी निष्ठा हो गई। फिर उन्होंने सोचा कि जिस स्वामी दयानंद सरस्वती के ग्रंथों को पढ़कर हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, धार्मिक जिज्ञासाओं का समन हुआ है, वो उस ऋषि का दर्शन करना चाहिए। इन्होंने देर नहीं लगाई और इन्होंने लिखा है उनके जीवनीकारों ने
कि 11 अप्रैल 1881 को पूरी तरह वैदिक धर्मी बन गए और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि हम ऋषि दयानंद से मिलेंगे। तो उनकी मुलाकात कहाँ हुई? तो उस समय स्वामी दयानंद जी अजमेर में विराज रहे थे अच्छा। और उनको पता चला और ये गए और 16 मई 1881 को अजमेर पहुंचे। ऋषि दयानंद मिलने के बाद खुद स्वयं लिखा है पंडित लेखराम जी ने कि बहुत यात्रा के कष्ट सब भूल गए, क्योंकि यात्रा का कष्ट का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि कहाँ पेशावर, लाहौर, वहां से चल करके और अजमेर तक आना, और उस समय गाड़ियां, वो कोयला गाड़ी थी रेलवे की, वो धीरे धीरे, तो कई दिनों की यात्रा के बाद वो पहुंचे। ऋषि दयानंद जहाँ रुके थे उसके पास के धर्मशाला में, उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास की धर्मशाला में अजमेर में ये उन्होंने ये अपना गए, शौचालय से निवृत्त हुए और स्वामी दयानंद का दर्शन हो गया। और ये मिलाए उनके स्वामी जी के सत्संग से उनको इतनी अभिरुचि जागृत हो गई कि एक सप्ताह रुक गए, अच्छा। स्वामी जी का सत्संग लाभ लेते रहे। उन्होंने स्वामी से अपनी जिज्ञासाओं के समन के लिए प्रश्न भी किए और उनका इतना तर्कसंगत उत्तर पा करके अभिभूत हो गए। और स्वामी दयानंद का भव्य व्यक्तित्व देखकर ही उनका जीवन, उनका ब्रह्मचर्य, उनका तेजस्विता, ये सब को अद्भुत प्रभाव पड़ डाली और वो अंत में पूरे तरह से ऋषि दयानंद के विचारों में पक करके चलने लगे। तो उन्होंने कहा हमें कुछ स्मृति चिन्ह दीजिए। तो स्वामी दयानंद ने उनको अष्टाध्यायी दिया और एक प्रति, और ये कहा कि आप 25 वर्ष के पूर्व विवाह न करना। 25 साल। हाँ, 25 वर्ष के पूर्व, उस समय उनकी अवस्था कम थी जब मिले थे। तो ये बात करके फिर लेखराम जी उतर जाते हैं आर्य समाज के प्रचार के क्षेत्र में। श्री दयानंद से मिलने के बाद साहित्य पहले ही पढ़ चुके थे, फिर वो पूरी तरीके से प्रचार के क्षेत्र में उतर जाते। तो पंडित लेखराम जी ने महर्षि दयानंद जी से जो प्रश्न करे थे, वो प्रश्न कहीं मिलते हैं अब? हाँ, वो ये बड़ी एक मनोरंजक बात है कि उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैं 10 प्रश्न बनाकर ले गया था। 10 प्रश्न जो सबसे भारी प्रश्न उन्हें लगे थे और जिन प्रश्नों का उन्हें तर्कसंगत उत्तर किसी मतांतर के ग्रंथों में नहीं मिला था। यहाँ तक कि रास्ते में आ रहे थे तो किसी व्यक्ति ने, संभवतः कोई स्वावलंबी था वो, उसने कहा कि दो जगह दो व्यक्ति, दो में से कहा जाता है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ऐसे ही एक स्थल स्थल में दो व्यापक तत्व कैसे रह सकते हैं। अच्छा। तो उसने कहा कि व्यापक कैसे रहेंगे दो व्यापक? आप मानते हो कि परमात्मा भी व्यापक है, आकाश भी व्यापक है, वायु भी व्यापक है, तो इसी सृष्टि में, इसी संसार में कई कई व्यापक पदार्थ कैसे रख सकते? फिर उस समय ये बिल्कुल नई बात थी कि कोई मुसलमान तो हिंदू हो मतलब हिंदू तो मुसलमान हो सकता था, हिंदू ईसाई हो सकता था, हो सकता क्या होता ही था। पिछले हजारों वर्षों में प्रति वर्ष आंकड़ा लगाया है लोगों ने कि प्रति वर्ष भारतवर्ष में 712 ईस्वी में जो आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का, उसके बाद से स्वामी दयानंद के समय तक लगभग 1000 वर्ष होते हैं। उन 1000 वर्षों में प्रति वर्ष 50 लाख व्यक्ति हिंदू से मुसलमान यही बन रहा था, और ईसाइयों के आने के बाद ईसाई बन रहा था। तो ये तो ठीक है, हिंदू ईसाई बन सकता है, हिंदू मुसलमान बन सकता है, लेकिन मुसलमान फिर हिंदू बन जाए? तो ये दूसरा प्रश्न उन्होंने, ये उनके मन में लिखा था उन्होंने कि क्या हमें शुद्धि करनी चाहिए। और तीसरा प्रश्न उनका ये था कि क्योंकि वो नवीन वेदांत के ग्रंथों को भी उन्होंने पढ़ा था और पंजाब में कुछ ऐसे साधु हुए हैं जिन पर अद्वैत वेदांत का प्रभाव था। तो उन्होंने ये प्रश्न किया कि ईश्वर और जीव भिन्न है, क्योंकि उन्होंने स्वामी दयानंद के ग्रंथ पढ़ रखे थे। तो स्वामी दयानंद के विचारों से ये था कि नहीं, ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों नित्य है और तीनों की स्वतंत्र सत्ता है। तो उन्होंने ये कहा कि जीव और ईश्वर के भेद का कोई वेद वचन होना चाहिए। ये 3 प्रश्न किए और इन 3 प्रश्नों को जो उत्तर स्वामी जी ने दिए उससे उनकी पूरी शांति हो गई। अब आपको कहें तो उन प्रश्नों को भी थोड़ा सा ले लिया जाए। जी जी। एक तो प्रश्न ये था कि दो व्यापक तत्व एक जगह कैसे रहते हैं, जी। एक जगह कैसे रह सकते हैं? तो उन्होंने बताया स्वामी जी ने, इत्तेफाक से वहां एक सामने पत्थर पड़ा हुआ था, स्वामी जी ने पत्थर को उठाया और कहा बोलो इस पत्थर में अग्नि है कि नहीं, अग्नि तत्व इसके अंदर है कि नहीं? कहा, है, क्योंकि आप उसको तोड़िएगा तुरंत चिंगारी भी निकलने लगती है, आप देख सकते हैं। फिर उन्होंने इसके अंदर वायु तत्व है कि नहीं? तो कहा, है। फिर आकाश है कि नहीं? तो उन्होंने इस प्रकार ये समझाया कि इसी पत्थर में एक ठोस पदार्थ है, 3 तत्व हम सामने देख रहे हैं, अग्नि भी, वायु भी और आकाश। और इन तीनों की स्थिति यह है कि इसमें तीनों में सबसे सूक्ष्म आकाश, उससे किंचित स्थूल लेकिन सूक्ष्म क्या है वो? वायु।
आत्मना आकाश संभूता आकाशात वायु कहा जाता और फिर उसके बाद अग्नि। तो उसमें स्वामी जी ने समझाया कि जो जिससे सूक्ष्म होगा, उस जो स्थूल पदार्थ है उसमें सूक्ष्म व्यापक हो जाएगा। अच्छा। जैसे आकाश से वायु हुआ है तो वायु में आकाश व्यापक, वायु से अग्नि उत्पत्ति हुई है तो अग्नि में वायु व्यापक। ऐसे ही जीवात्मा से परमात्मा सूक्ष्मतम है। हम उसको ऐसे कह सकते हैं सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। तो जो भौतिक पदार्थों में आकाश को, वायु को, अग्नि को हम सूक्ष्म कह सकते हैं। जीवात्मा उससे भी सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्मतर कहेंगे, भाषा के शब्दों में कहना पड़ता है। जी। और परमात्मा सूक्ष्मतम है। तीनों निराकार, आकाश भी निराकार है, वायु भी निराकार है, जीवात्मा भी निराकार है, ब्रह्म भी निराकार है। लेकिन इनकी निराकारता में भी सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम की स्थिति है। तो ये बात उनको समझ में आ गई। दूसरी बात जो उन्होंने कहा, स्वामी जी ने कहा बिल्कुल शुद्धि करनी चाहिए। और हजारों वर्षों के बाद मैं समझता हूँ कि शिवाजी ने अपने काल में कुछ शुद्धियां की थी, लेकिन उसके बाद बहुत लंबा काल है जहां हिंदू समाज के धर्माचार्यों ने हिंदू को, जो चला गया है मुस्लिम बनकर, उनको अपने हिंदू धर्म में वापसी की आज्ञा नहीं देते थे। लेकिन स्वामी दयानंद ने अपने जीवन काल में भी शुद्धि एक की थी, शुद्धि को शास्त्रीय स्वरूप दिया था। तो लेखराम जी को उन्होंने कहा बिल्कुल अवश्य शुद्धि करनी चाहिए। तो और जीव और परमात्मा जीवात्मा के भेद के लिए उन्होंने ईशोपनिषद पूरा और कहा, यजुर्वेद का 40वां अध्याय पूरी तरीके से जीव और ईश्वर के भेद को बतलाता है। अच्छा। तो ये इस बात की उन्होंने चर्चा की है, अपने जो स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र उन्होंने लिखा आगे चल करके। तो अपनी भेंट के बारे में चर्चा को उन्होंने कहा कि 3 प्रश्न ही याद रह गए। मानो इतना उनके प्रश्न समाधान से उनको इतनी शांति मिली कि बाकी प्रश्न क्या उत्तर मिला था वो प्रश्न भी नहीं याद रह गए, उत्तर सब उनको मिल गए थे। अच्छा। ये बात है। तो फिर महर्षि दयानंद से मिलने के बाद और आर्य समाज से जुड़ने के बाद पंडित लेखराम जी का जीवन क्या रहा? क्या उन्होंने फिर विवाह किया? उनके परिवार का क्या हुआ? और स्वयं प्रचारक के तौर पर उन्होंने क्या-क्या कार्य किए? देखिए, जब ये आए तो एक तो पुलिस विभाग से उन्होंने नौकरी दे दी थी और पूरी तरीके से आसपास के प्रचार में जुट गए, स्वाध्याय करना और प्रचार करना। उन्होंने जो कहा था कि 25 वर्ष से पूर्व विवाह न करना, तो 25 वर्ष को क्यों इनके मन में विवाह करने की भावना नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, चाहते भी नहीं थे। सोचते थे कि पूरा जीवन हम ब्रह्मचारी रह करके हम देश का काम करेंगे, प्रचार धर्म का प्रचार करेंगे, विवाह में बाधा ही होगी। लेकिन पारिवारिक जनों का इतना दबाव था कि इनको विवाह करना पड़ा और विवाह भी किए तो 35 वर्ष, 25 वर्ष में कौन कहे, और 10 साल उन्होंने उसको 35 वर्ष में शादी की। पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी था और जो इतिहास मिलता है, जो हम जानते हैं, लक्ष्मी देवी इतनी पतिव्रता स्त्री और बिल्कुल इनके विचारों से पगी हुई, उनको पढ़ाते थे, स्वयं उनको अपने पति को पढ़ाते थे, उसने दिनचर्या बना रखी थी कि ये इतने से इतने घंटे हमें स्त्री को पढ़ाना है। और इतनी धार्मिक महिला, इनके विचारों में इनके कष्ट को अपना कष्ट समझना और अपने को पूरी तरीके से उन्होंने आर्य वीरांगना, एक नारी के रूप में अपने को ढाल लिया और वो पुत्र भी हुआ और उस पुत्र का जो है जन्म हुआ। और उस जन्म के बाद जो है, तो बाद की बात, जो पुत्र लगभग 1 साल के अंदर ही वो उसका देहांत भी हो गया। उनका नाम रखा गया सुखदेव और इसकी बड़ी प्रशंसा की है स्वामी सदानंद कि वो पुत्र रुग्ण हुआ और चल बसा। उसके लिए आता है कि 26 मई को वो शायद आए थे और वहां पर चर्चा मिलती है कि 18 मई सन 1895 ईस्वी को उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। उनका नाम सुखदेव रखा गया था और 28 अगस्त 1896 को उनका देहांत हो गया। तो लगभग 1 वर्ष से कुछ ज्यादा दिन हुआ, 2-3 महीना। पंडित जी ने अद्भुत धैर्य का परिचय दिया। उस समय की उनके मुख मुद्रा और उनके भाव विचार सब, ये लगा ही नहीं कि वो पुत्र के वियोग से इतना व्याकुल हो, व्यथित हो। दुख तो हुआ होगा, लेकिन वैदिक धर्म के प्रचार की इतनी लगन थी और ऋषि के मिशन के प्रति इतने समर्पित थे कि उनके धैर्य की बड़ी तारीफ की है स्वामी सदानंद ने। जो जिस समय उनका नाम उसमें महात्मा मुंशीराम था, पत्नी को घर भेज करके फिर 2 दिन बाद ही चुनाव प्रचार को निकल पड़े। ये प्रचार के प्रति उनका समर्पण वो था। हाँ, जो वजीराबाद का वार्षिकोत्सव था, चले गए। आजकल दूसरा कोई होता तो तार कर देता, इतनी बड़ी विपत्ति में मैं पड़ा हूँ, नहीं आ सकता, लेकिन लेखराम जी ने तो बात ही नहीं। तो ये इस प्रकार का, तो ये निश्चय है, लिखा है स्वामी सदानंद ने
कि ये तो बहुत कम लोगों में होता है कि जो पारिवारिक आत्मीय जनों पर आई हुई विपत्ति पर अपना धैर्य न खो दें और सामान्य जन जैसा व्यवहार न करने लगे। तो इतिहास लेकिन उनका याद रखता है, इतिहास बना भी करता है त्याग से, बलिदान से। तो इस प्रकार के त्याग और बलिदान की घटना है। बहुत ऐसे जीवन में उनके प्रसंग आते हैं जहाँ उन्होंने बड़े दुख झेले, लेकिन उसका 1% भी उसको दुख नहीं माना। स्वामी दयानंद ने लिखा है ना कि जो व्यक्ति पूर्ण धार्मिक होता है, तो कष्ट को भी वो कष्ट नहीं मानता। अच्छा। तो ये जो धार्मिकता की परिभाषा जो ऋषि ने दी है, और जो सच्चा धार्मिक व्यक्ति होगा, सच्चा ईश्वर भक्त होगा, प्रभु भक्त होगा, वो अपने जीवन में आने वाली कष्टों को भी हँसते-हँसते झेल जाएगा। ये इसका पूरा हम साक्षात चित्रण या इसका विग्रह रूप हम पंडित लेखराम जी में पाते हैं। ये विशेषता है लेखराम जी के विचार की। एक उनका शुद्धि के प्रति काफी समर्पण था, ऐसा सुनने को मिलता है। उस बारे में लिखा है कि ये इनका जो मुख्य कार्य था, प्रचार, वैद्य धर्म का प्रचार करना, उपदेश करना। लेकिन एक विशेषता इनमें ये पाई जाती थी कि यदि पता चला कि कोई व्यक्ति शुद्ध होना चाहता है, तो वहां पहले पहुंचते थे। या कोई व्यक्ति मुस्लिम हो रहा है, हिंदू धर्म की बुराइयों को देखकर, या कोई तर्कसंगत समाधान नहीं मिल रहा है, तो वहां पहले पहुंचते थे उनको समझाने के लिए। कई बार इन्होंने अपने प्रधान की जो प्रतिनिधि सभा थी, आर्य प्रतिनिधि सभा, उसके अधीन थे ये। तो उनके प्रधान यहाँ तक कि महात्मा मुंशी राम के भी कहने पर कि आज आपका ड्यूटी लगाई जाती है कि आप यहाँ जाएंगे वार्षिकोत्सव में। पता लगा कि उन्हीं तिथियों में कहीं शास्त्रार्थ होना है, तो पंडित लेखराम जी कहते थे कि हम प्रचार में नहीं, वे शास्त्रार्थ में भेजो। तो कई बार भेज दिया जाता था इनकी इच्छा को देखते हुए, और कई बार नहीं भेजा जाता था। मैंने एक आध बार आदेश में नहीं, आप शास्त्रार्थ और भी कोई कर, उसमें आसमान में बहुत लोग शास्त्रार्थ करते, लेखराम का नहीं, क्योंकि इनको था कि शास्त्रार्थ का यदि पक्ष हमारा दुर्बल हो गया तो इसका बड़ा खराब, तो वो लड़ जाते थे। अच्छा। पूरी तरह डांट देते थे। वो लिखा है झल्ला बैठे, इतना तरीके से डांट दिया महात्मा मुंशी राम जी को। और मुंशी राम जी लिखते हैं कि इनकी ये जुझलाहट जो है आज याद, उनके निधन के बाद की याद आता है कि क्या प्रश्न था। तो अशुद्धि के काम के लिए प्राथमिकता दी, और इनके कार्यों अकेले लेख राम ने जो प्रचार की धूम मचाई, उससे सारा मुस्लिम जगत परेशान, खासकर पंजाब का। और मुस्लिम में, इस्लाम में भी जो अहमदिया संप्रदाय है, जिसका वो था, वो मिर्जा मिर्जा, उसका गुलाम मिर्जा बोलते हैं, बहुत बड़ा, उस पंडित लेखराम के किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता था। लेख फैक्टबाजी शुरू हो गई, लेखन बहुत लिखा गया, उसका प्रश्न, उसका उत्तर, उसका प्रश्न। तो गुलाम कादियानी मिर्जा के द्वारा जो प्रश्न उठाए गए, उसका तुर्की बतुर्की जितना बढ़िया जवाब दिया है लेखराम जी, वो पढ़ते ही बनता है। अब तो उनके सारे लेखों का और पुस्तकों का भी संग्रह हो गया है। और इस समय मैं बताना चाहूंगा कि संपूर्ण लेखराम का साहित्य, विश्वदयानंद की जीवनी को छोड़ करके बाकी जो साहित्य है, उनका धार्मिक साहित्य, वो विभिन्न विषयों पर है, इस्लाम पर है, मध्य समुदाय पर है, ईसाइयत पर है, हिंदू धर्म की कई मान्यताओं पर है, महापुरुषों की जीवनियां है, सृष्टि की उत्पत्ति पर है, इतिहास है, और पुनर्जन्म पर है। वो सारा ग्रंथ कुलियाती आर्य मुसाफिर लिख करके, क्योंकि आर्य मुसाफिर उनका कहा जाता था, 2 भागों में छपे हैं, और उसका बड़ा परिश्रम पूर्ण उसका कार्य था उनका हिंदी अनुवाद करना। लेखराम जी के उर्दू का हिंदी अनुवाद करना भी साधारण काम नहीं था। जो उनकी लिटरेरी उर्दू होती थी, उसको हिंदी के मुहावरों में, हिंदी की शैली में करना, लेकिन ये काम बखूबी शास्त्रार्थ महारथी पंडित शांति प्रकाश शास्त्रार्थ महारथी ने मुख्य रूप से और गौण रूप से पंडित जगत कुमार शास्त्री ने कार्य संपादित किया। पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा ने 1968 में उसका प्रथम खंड 1972 में प्रकाशित किया। तो जो श्रोता है, पाठक है, वो चीज को लेना चाहिए। पर वाणी सभा ने छाप रखा है, अभी पिछले कई वर्षों से उपलब्ध नहीं था। अच्छा। बड़े मोटे मोटे, करीब मेरा ख्याल है 600 पृष्ठों में, 1200 पृष्ठों से कम नहीं होगा, बड़े साइज के। लेकिन परोपकारी सभा ने राजेंद्र जी की आशुति के कहने पर, जो हमारे आसपास के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, और उन्होंने बड़ी प्रामाणिक पंडित लेखराम की जीवनियां, कई जगहों मैंने कई प्रकार की जीवनी लिखी है, कई प्रकार मतलब छोटे साइज में, बड़े साइज में, तो पढ़ने की आशुति अनुरोध पर सभा ने छाप दिए। मैं कहना चाहूंगा जरूर पढ़िए, उसमें एक से एक तर्क और प्रमाण देखने ही बनते हैं कि आर्य समाज की प्रारंभिक पीढ़ी के, बिल्कुल प्रारंभिक पीढ़ी है, क्योंकि लेखराम सीधे स्वामी ध्यान से प्रकाश पाते हैं। उस समय के पंडित लेखराम में कितना स्वाध्याय था, कितनी बड़ी विशेषता थी, ये एक कोई उनका ट्रेन से कूदने वाला कोई इंसिडेंट हुआ था? हाँ, पंडित लेखराम इसलिए भी याद किए जाते हैं कि मैं समझता हूँ कि जो आर्य समाज के क्षेत्र में
या वैदिक धर्म के प्रचार के क्षेत्र में जो लोग आना चाहते हैं या जो लोग हैं वर्तमान में, उनके लिए लेखराम से बड़ा कोई आदर्श नहीं हो सकता। और आगे आने वालों के लिए लेखराम जी के जीवन के अनेक प्रसंग है। उसमें एक विचित्र प्रसंग है, उन पंडित जी को सूचना मिली थी कि कुछ हिंदू मुसलमान बनने जा रहे हैं। अब ये सुनना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो तुरंत जो है झट से बिस्तर बांधे और लाहौर से चल पड़े। और उन्होंने टिकट लिया और जो जाना था दोराहा, दोराहा एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहां का टिकट लिया, वहीं उतर कर गाँव में जाना था। और तुरंत आए और जो गाड़ी मिली उसमें बैठ गए। और दोराहा स्टेशन आने वाला था, उसके पहले उन्होंने तैयारी शुरू कर दी, अपना सामान बिस्तर उतर। तो लोगों ने कहा पंडित जी ये क्या कर रहे हैं, तो हमें उतरना है। तो कहा ये गाड़ी वहां नहीं रुकेगी, अच्छा, ये दोराहा स्टेशन पर जो गाड़ी है ये नहीं रुकेगी, मेल गाड़ी है, इसके 2 स्टेशन आगे रुकेगी। पंडित ने देर नहीं लगाई सोचने में, तो लगे हमें इतना समय मेरे पास कहाँ है, फिर हम 2 स्टेशन आगे जाए, फिर लौट के आवे, वो कौन साधन मिलेगा। पंडित जी ने अपने बिस्तर को, छोटा सा बिस्तर होता था, उसमें अपने कपड़े और कुछ ओढ़ने बिछाने की चादर और अपने छाती से लगाया और स्टेशन आते कूद पड़े, चलती गाड़ी। अब उसका परिणाम जो होना था वो घुटनों में छिल गए, खून बहने लगा, कोहनी में चोट लगी और चोट लग गई। चोट ही नहीं, चोट लगी, खून बहने लगा। ओहो। और किसी प्रकार उसको बाद में और ये सब किया उन्होंने शुद्धि, मतलब वो अपने कन्वर्जन रोकने के लिए। हाँ, अपने भाइयों को, हिंदू भाइयों को मुस्लिम बनने से बचने के लिए किया ये। और वो गए उस गांव में और उसी अवस्था में पहुंचे और वहां के गांव के किसी बड़े प्रधान व्यक्ति के पास गए और बताओ भाई कौन व्यक्ति है, कौन परिवार है जो मुस्लिम बनना चाहता है। मैं आया हूँ, मैं आपका नाम तो लेखराम। तो लेखराम जी का नाम को लोग जान गए थे। तो वो लोगों ने उस परिवार वालों से मिलाया और परिवार वालों ने पहले यही पूछा कि पंडित जी ये क्या है, चोट क्यों लगी। तो उन्होंने बताया। अब ये सुनते ही उन परिवारों के मन में ये आया कि हमारे बाप दादों का जो धर्म चला आ रहा है, जिसमें हम है, ये धर्म के अंदर कुछ तो है कि आज हमारा मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करने की जो मूड बना है, उसको बचाने के लिए कोई व्यक्ति इतनी दूर से आना। तो इस भावना ने उन परिवार के लोगों ने कहा पंडित जी अब मेरे कोई प्रश्न नहीं है, आप जैसे व्यक्ति जब तक जीवित है और ये काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं जाना है। तो ऐसे तो ये तो विशेष घटना घट गई, गाड़ी से छलांग लगा करके उतर करके बचाने की, लेकिन ऐसे अपने जीवन में सैकड़ों लोगों को उन्होंने मुस्लिम धर्म में ग्रहण करने से बचाया। जो बोल रहे हैं ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कई लोग आर्य समाज पर आक्षेप करते हैं कि हम हिंदुओं को विभाजित करते हैं, हिंदू समाज के दुश्मन हैं। वो लोग ये प्रसंग को ध्यान से सुने, कैसे हिंदू मुसलमान हो रहा था, उसको रोकने के लिए पंडित लेखराम जी जैसा व्यक्ति जान से खेल गया। अपनी ट्रेन से कूदकर अपनी जान जोखिम में आ सकती थी, उन्होंने अपना रक्त बहाया। तो हिंदू धर्म को आर्य समाजियों ने अपने रक्त से सींचा है। मठों में बैठकर भाषण देने से या स्वयं को बड़ा धर्माचार्य घोषित कर देने से, अनुयायी बना लेने से हिंदू धर्म की रक्षा नहीं होती है। हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए जो हमारे भाई जो है, जो विधर्मी हो रहे हैं, उनको रोकने पड़ते हैं। उनको रोकने के लिए जी जान से जमीन पर उतर कर मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसी मेहनत हमारे महान आर्य समाज के विद्वान पंडित लेखराम जी ने करी। ये प्रसंग सबके लिए प्रेरणादायी है। जी शास्त्री जी। मैं तो ये भी सोचता हूँ कि ये जहां हम आर्य समाज के विद्वानों को या आर्य समाज से जुड़े हुए लोगों को प्रेरणा देता है, इससे प्रेरणा हमारे सनातनी भाइयों को भी लेनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर विषय में हमारा मत एक हो, मत भिन्न हो सकता है, लेकिन जाति को बचाने, राष्ट्र को बचाने के लिए ये सोचना चाहिए मठों में जो अकूत संपत्ति है उसका कैसे उपयोग किया जाए। ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, यक्ष प्रश्न है। जब तक हिंदू समाज के धर्माचार्य लोग और खास करके विभिन्न मठाधीश लोग ये नहीं सोचेंगे, आज मंदिरों में करोड़ों का चढ़ावा आता है, इन चढ़ावे को खोल देना चाहिए उन दलित बस्तियों के लिए, उन गरीब लोगों के लिए, वनवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए, जिनको पैसे देकर, धन संपत्ति देकर, उनके बच्चों को पढ़ाकर, उनकी शादी ब्याह कराकर, नौकरी दे करके उनको ईसाई में धर्म में परिवर्तित कर लिया जाता है, इस्लाम के चेले इस्लाम के मत में दीक्षित कर लिया जाता है। हम रोक सकते हैं। हम रोना रोते हैं कि वो बन रहे हैं, प्रतिवर्ष ईसाई बन रहे हैं, मुस्लिम बन रहे हैं, और बात भी सही है। आप देखेंगे कि 1% कोई मुसलमान से हिंदू होगा और 99% हिंदू से मुसलमान होगा, आज भी स्वतंत्र भारत में भी।
और इसका जो सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूँ, 2 कारण है। एक तो आज भी हिंदू समाज का जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं, आर्य समाजी तो नहीं, लेकिन जिनकी आर्य समाज के विचारों से जो प्रभावित नहीं है, या जो और राष्ट्रीय दृष्टि जिनकी नहीं है, वो आज भी दलित भाइयों को, छोटी जिसे जाति कही जाती है, आसमान तो जाति पाति नहीं मानता, निम्न जाति के वर्ग को, दलित भाइयों के प्रति हेय भावना से देखते हैं। आज भी समाचार पढ़ने को मिलता है, उनकी बारात घोड़े पे चढ़ने नहीं देते, अपने घर के आगे से उनको जूता पहन के जाने नहीं देते, उनके साथ हेय भावना रखते हैं, और मुसलमानों के साथ हाथ मिलाते हैं, ईसाइयों के साथ उनका बड़ा आदर करते हैं। तो ये कैसे बचेगी जाति? ये तो स्वामी दयानंद ने हमको सिखाया। लेकिन स्वामी दयानंद का कार्य केवल आर्य समाज के चंद लोगों का ही नहीं है, ये कार्य प्रत्येक राष्ट्रीय विचारधारा जिसकी है, क्योंकि हिंदू समाज यदि जब अल्पसंख्यक हो जाएगा, इतिहास हमारे सामने है। प्रोफेसर बलराज मधो कहते थे, वो आर्य समाज के डीएवी स्कूल में पढ़ाते थे, बलराज मधो कहते थे कि सबसे बड़ी कमी यह है कि हिंदू समाज के लोग इस्लाम का इतिहास नहीं पढ़ते। भाई पूरा अफगानिस्तान हिंदू था, और बाद में बौद्ध भी बना, भूमियान की मूर्तियां बौद्धों की थी, वो सारा एक भी आज नहीं है। पाकिस्तान में आजादी जब मिली थी तो उसमें हमारे 22% हिंदू थे। पाकिस्तान पश्चिमी जो आज पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान उसमें कहा जाता है, आज वहां 3% है। ये भारत पाकिस्तान सरकार कह रही है, लेकिन सच्चाई है कि 3% भी नहीं है, 1.5% रह गया है। बांग्लादेश जहां इतना बड़ा उथल पुथल अभी हुआ है और आज हिंदुओं पर कितना घोर अत्याचार हुआ हो रहा है, उस समय 30% हिंदू वहां थे, आज 7.5% हिंदू रह गए हैं। तो ये स्थिति जब हुई, ईरान का तो पूरा अवस्था बताता है कि कभी आर्यों का साम्राज्य था, आर्य धर्म प्रचलित थे, पारसी धर्म भी बना तो वो लगभग एक संस्करण कहिए, एक अपभ्रंश संस्करण वैदिक धर्म का, लेकिन अब ईसाई पारसी भी चले गए, वहां से नस्तनाबूद हो गए। तो ये तो प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि लेखराम बलिदान दे सकते हैं, तुम बलिदान नहीं दे सकते, अपना पैसा तो दान कर सकते हो। मैं तो एक बार कहीं व्याख्यान में कहा कि अंबानी साहब ने अपने बेटे की शादी में कई 100 करोड़ खर्च कर दिया, ये क्या फायदा हुआ इससे? 1100 करोड़ सुना है खर्च कर दिया। अरे पैसा लगाते जो भाई हमारे हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं। लेकिन मठ मंदिरों का पैसा अगर दलितों पर खर्च होने लग गया तो लड्डू गोपाल क्या करेंगे? हाँ, देखिए ऐसी स्थितियां बन रही हैं। लेखराम जी हम सबके प्रेरणा के स्रोत हैं, ये सोचना चाहिए आपको। लेखराम जी के कुछ साहित्य सर्जन पर आप प्रकाश डालिए। देखिए, लेखराम जी को केवल 12 वर्ष प्रचार करने का उनको मौका मिला, और 12 वर्षों में लेखराम जी ने जो चार का काम ही इतना अपने आप में पूर्ण था कि वो और काम करने के लिए उनको 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी। लेकिन लेखराम जी किसी दूसरी मिट्टी के बने हुए व्यक्ति थे। उनका साहित्य को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो सभी है, लेकिन उस भाग का ऋषि दयानंद के जीवनी का लेखकों ने, इतिहासकारों ने उसका बड़ा महत्व दिया है कि उन्होंने ये स्वामी दयानंद के जीवनी लिखने का उन पर भार डाला गया। अच्छा। ऋषि दयानंद के मृत्यु के 5 वर्ष बाद 1888 ईस्वी में पंजाब सभा ने एक मीटिंग की, और हुआ कि जगह जगह से मांग आ रही थी कि दयानंद को गए हुए हमारे यहाँ से 5 साल भी हो गया। 83 में देहांत हुआ था, 88 आ गया। उनकी जीवनी चाहिए, लोगों को पूरे मांग थी, दयानंद का पूरा जीवन चरित्र चाहिए। उनके जीवन चरित्र भी अपने आप में बड़ा प्रेरणादायक है। यहाँ तक कि बाद के लोगों ने भी कहा है कि आर्य समाज के प्रचार प्रसार में उसके सिद्धांत से ज्यादा ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र बोलता है। ये तो गांधी तक ने कहा है। तो इसके लिए मीटिंग हुई और तय हुआ कि जीवनी लिखा जाए, लेकिन उस पूरे आर्य समाज के उस काल में लेखराम जैसा व्यक्ति कोई दूसरा नहीं दिखाई दिया जिस पर ये भार सौंपा जाए, और लेखराम जी ने इसको हर्षपूर्वक इसको स्वीकार कर लिया। और वो पिछले उसके बाद वो 4-5 सालों में इतना घूमे, और जहां जहां ऋषि दयानंद गए थे वहां वहां गए वो, और अखबारों की कतरन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हुआ कैसे हुआ। और आप पढ़ेंगे ऋषि दयानंद की जीवनी जो लेखराम ने लिखी है, यहाँ आप होगी ये देखिए ये तो महर्षि दयानंद जी का जीवन चरित्र है जो पंडित लेखराम जी ने लिखा हुआ है। तो आप देखिए कितना बड़ा ग्रंथ है, और आप इससे अंदाजा लगाइए कि उन्होंने कितना भारी रिसर्च किया होगा इस विषय पर। जी शास्त्री जी। इसके लिए 3000 पृष्ठ उन्होंने 3000 पृष्ठ लिख डाले, और ऐसे ऐसे सूक्ष्म बातों को पकड़ा है इसमें कि उनकी बुद्धि पर चमत्कृत हो जाना पड़ता है। जैसे काशी में घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, पुस्तकें पलट रहे हैं, तो एक उन्होंने हिंदी व्याकरण की पुस्तक लिखी, तो उसको पढ़ रहे हैं तो लिखा है कि कारक समझा रहा है। तो कारक में कारक होता है अपादान कारक, जिसकी विभक्ति से होती है। हिमालय गंगा हिमालय से निकलती है, तो वो अपादान कारक के उदाहरण में दयानंद का वाक्य लिखा था कोई कि दयानंद के आने से काशी
मतलब कुछ ऐसा उदाहरण मिला तो उसको भी उन्होंने नोट किया। अच्छा। उस काल की पत्रिका में जो कुछ छप रहा है, जहां भी, चाहे वो अंग्रेजी की पत्रिका क्रिश्चियन इंटेलिजेंसर हो, चाहे ज्ञान प्रदायनी पत्रिका हो, चाहे रुहेलखंड समाचार पत्रिका हो, कोई लाहौर से छप रही है, कोई बरेली से छप रही है, कोई कलकत्ता से छप रही है, कोई मेरठ से, पता नहीं कहाँ से, कोई दक्षिण से, सारे पत्रिकाओं को छानना, किसी भी भाषा में दयानंद के बारे में पता करना, क्या छपा उसको लेना और पत्र व्यवहार करके पूछना, तो अद्भुत है। आप पढ़ेंगे तो एक साथ लगता है ये जीवनी भी है, संस्मरण भी है, इतिहास भी है, रिपोर्टाज भी है, रेखाचित्र भी है। साहित्य की जो विधाएं होती हैं, खासकर जीवनी साहित्य के प्रसंग में या इतिहास के प्रसंग में, उन सभी विधाओं का आपका नमूना पंडित लेखराम की जीवनी में पढ़ने को मिलेगा। 3000 पृष्ठों का तैयार किया और छपने पर भी 1040 पृष्ठ हाँ, में, ये दिख ही रहा है कि काफी एक बड़ी पुस्तक है। 1040 पृष्ठ की। मतलब मैं मेरा अनुभव बताऊं तो सत्यार्थ प्रकाश के बाद जब मैंने महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र पढ़ा, जी, तो वो जीवन चरित्र ने मुझे बहुत आकर्षित किया कि भाई ऐसा व्यक्ति भारतवर्ष में हो चुका है। ये मानने में समस्या हुई कि भाई इतना सारा कार्य महर्षि दयानंद करके गए, हमें तो केवल उनके किए हुए कार्य को दोहराना ही है और कुछ नया करने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये जो उन्होंने लिखा और इसका बड़ा कारुणिक दृश्य है, लेखराम जी ने श्री दयानंद जीवनी का जो लिखा है, वो दृश्य भी बड़े अपने आप में। वो उसको अंतिम रूप दे रहे थे जब श्री दयानंद के ये लीला लोक संवरण का चित्र खींच रहे थे कि मृत्यु के दृश्य को, और उस समय उससे 2-3-4 दिन पहले एक विधर्मी युवक उनके पास आया था, मुसलमान। और उसने कहा, पंडित जी मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब मिल जाए। पंडित जी ठीक है। तो उसको लेकर बाजार में घूमते जाते थे, तो जो बाजार के कई दुकानदारों ने बाद में पंडित से कहा कि पंडित जी क्या कर रहे हैं, ये आदमी बात नहीं कर रहा है, और उसमें धमकियां इनको मिलती थी, तो कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन धमकी न मिलती हो कि आपको मार दिया जाएगा। और गुलाम कादियानी धमकियां मिलने का कारण यही कि लेख राम के प्रचार कारण के कार्य के कारण वो हिंदुओं का मुस्लिम होना की बहुत गिरावट आ गई थी। लुका छिपी होकर के कर रहे थे, पूरे पंजाब प्रांत में खास करके, जहाँ बड़ी तेजी से धर्मांतरण हो रहा था, और जगह भी हो रहा है, लेकिन लेख राम के जादू कर दिया लेख राम जी ने कि शुद्धि आंदोलन, और फिर जो हुए थे उनको शुद्ध भी करने लगे। तो इससे मुसलमान घबरा गए, जबकि घबराने की बात नहीं थी भाई। हम तो आपको जिसको भी मुस्लिम से हिंदू बनाया जाता है, पूरा पढ़कर बनाया जाता है, पूरा उसको बताकर बनाया जाता है, कोई धोखाधड़ी से नहीं बनाया जाता। अभी पिछले दिनों हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी ने बयान दिया था, जबकि वो गोरक्षनाथ पीठ के अधीश्वर है, गोरखनाथ संप्रदाय में उनकी आस्था है, उन्होंने कहा कि जो मुसलमान से हिंदू बनता है तो मैं ऐसे नहीं बनाता। मेरे पास लोग आते हैं तो मैं कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। जी, माने उन्होंने बयान दिया था, इंटरव्यू है। और वो मैं इस बात के लिए तारीफ करता हूँ माननीय योगी जी का, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो और पूरा पढ़ो, फिर विश्वास हो तब। तो आर्य समाज तो वैचारिक आंदोलन है, वैचारिक परिवर्तन का हामी है, तो इस कारण घबरा गए मुसलमानों में, बड़ी बवाल मच गया कि आदमी कहाँ से आ गया, क्या हो गया। तो इनके मारने के मंसूबे ही नहीं, योजनाएं बनाई जाने लगी, धमकियां दी जाने लगी, इसलिए लोगों ने चिताया इनको। लेकिन पंडित जी तो स्वच्छ हृदय के, इनके मन में तनिक भी नहीं भाव आया कि व्यक्ति भी हमको हमारे लिए हानिकर हो सकता है। और वो जो अंतिम दिन है 6 मार्च 1857 का दिन है, और बैठे हुए और लिख रहे हैं, अंतिम रूप दे रहे हैं। शाम को 6 बज गया, माता ने आवाज लगाई, बेटा लेखराम आज तो तेल भी नहीं है, शायद रात्रि होने जा रही है, तेल लाना होगा बाजार से, दिए के लिए। दिए दीपक जलाने। तब लेखराम ने सोचा कि ठीक है, तो उन्होंने पत्रे रख दिए जिस पर वो कर रहे थे, और खड़े हुए, और खड़े होकर जैसे कि आदमी लिखता पढ़ता रहता है तो थकावट सी हो जाती नहीं, तो आदमी उठता, उठ के खड़े हुए, तो उन्होंने ऐसे अंगड़ाई ऊपर की ओर देखते हुए अंगड़ाई की जोरों से, तब तक उसी मौके के ताक में था दुष्ट घातक यमन, उसने तुरंत छुरा निकाला, और अभ्यस्त व्यक्ति था, ऐसा नहीं कि पहली बार कोई हत्या कर रहा हो, या गला काटने का, कम से कम मनुष्यों का नहीं तो पशुओं के काटने का जरूर उसको अभ्यास रहा होगा। उसने बड़ी तेजी से उनके पेट में छुरा घोंप दिया, और सबसे बड़ी बात, केवल छुरा ही घोंपा होता तब भी शायद बचाया जा सकता था। इतना दुष्ट व्यक्ति था, वो जानता था छुरा घोंपने के बाद वो अंदर ही है, ऐसे घुमा दिया, और बाद में देखा गया कि इनकी अतरियां जो थी, 8 जगह बड़े बड़े घाव थे, 1-2 जगह तो पूरी हाथ कट के अलग हो चुकी थी, अलग। और उसके बाद ये भी नरकेरी लेखराम ने बाएं हाथ से उसको रोका, रक्तस्राव को, और पकड़ने दौड़े उसको। माता जी भी आ गई, माता जी रोटी बेल रही थी, तो बेलना लिए ही आ गए, तो उनके हाथ से बेलना छीन कर उसको
मारा उसने लेखराम की माता पर। पत्नी आई तो उसको धकेल दिया और 9-2-11 हो गया। और आप समझिए कि 2 घंटे बाद पंडित लेखराम जी अस्पताल में डॉक्टर आए। 2 घंटे 2 बाद? घंटे लगातार रक्षा होता गया। तो जब डॉक्टर पेरी ने जब इनके हाथों को सीना शुरू किया और चिकित्सा शुरू की तो उन्होंने यही पहली प्रतिक्रिया यही थी कि कैसा ही वीर व्यक्ति है कि लगातार जिसके इतने हाथे इतनी जगह से कटी है, 2 घंटे तक रक्षा हो रहा, कैसे जीवित है आदमी। बताया गया कि पंडित लेखराम है, तो भी व्यक्ति भावुक हो गया। और इस जो सबसे बड़ी बात है तो लेखराम के जीवन के हम पढ़ते हैं कि उस काल में भी कोई व्यक्ति को जिसके साथ इतना बड़ा प्राणघातक आक्रमण हुआ है, लेकिन वो उस समय भी न पत्नी की चिंता है, न माता की चिंता है, न अपने जीवन की चिंता है कि हम बच जाए हे प्रभु। नहीं, चिंता थी तो केवल आर्य समाज की चिंता थी तो ऋषि के मिशन को कैसे पूरा करना है। और आर्य समाज की चिंता थी, और कोई चिंता नहीं थी। महात्मा मुंशीराम आए तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, नमस्ते किया, लाला जी हम आ गए। और उस समय भी वो लिखा है जीवनीकारों ने, तो तमाम लोग आए वहां देखने अस्पताल। ओम विश्वामिदेव हे प्रभु तू बड़े महान। माने प्रभु भक्ति के मंत्र बोल रहे हैं, ओम का जाप कर रहे हैं, विश्वामिदेव बोल रहे हैं। और चिंता यह है कि कैसे आर्य समाज का प्रचार होगा। इसलिए जो कहा जाता है ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। लेखराम के आए हुए लोगों से कहा कि ध्यान रखना, आर्य समाज से तकरीर और तहरीर का काम बंद नहीं होना चाहिए। तकरीर कहते हैं व्याख्यान को, तहरीर कहते हैं लेखन को। अच्छा। वाणी से व्याख्यान उपदेश होना चाहिए और लेखन का कार्य भी जारी रहना चाहिए। कि आज समाज के जो आज लोग हैं, जो नए प्रचारक बन रहे हैं, जो आगे आने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी सीख है। हमारे लिए आदर्श कोई समाज का नेता नहीं है। आज समाज का कोई नेता हो जाता है, कोई प्रधान बन जाता है, हमारा आदर्श नहीं। हमारा आदर्श तो पंडित लेखराम। हमारे जो परम पावन व्यक्तित्व तो स्वामी दयानंद सरस्वती है ही, लेकिन उसके बाद जो ऋषि दयानंद के बाद जो दूसरा चित्र लिख के का उभरता है तो पंडित लेखराम का उभरता है। ये संदेश दे गए। और यही तक नहीं, उनकी पत्नी भी कितनी सती साध्वी पतिव्रता और आर्य धर्म में पगी हुई थी। इसका उदाहरण मिलता है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के उत्सव में गुरुकुल कांगड़ी खोला था महात्मा मुंशीराम जी ने। उसने उनकी लक्ष्मी देवी पहुंची और बीमा जो से प्राप्त जो भी धन था, एक तो वेतन ही बहुत कम लेते थे वो। अच्छा, इतना कम वेतन लेते थे, उन्होंने कभी वेतन बढ़ाने की तो कहा ही नहीं। उल्टे एक बार ये कह दिया था कि भाई जितना दिन मैं ऋषि दयानंद के जीवनी लेखन के लिए प्रयास करूंगा उतने दिन का वेतन मात्र 25 रुपया महीना। उसी में वो अपनी पत्नी को पढ़ाते भी थे। दिनचर्या में आर्य समाज के विचारों से प्रभावित कर रहे थे। पूरी तरह पत्नी की जीवन संगनी बन चुकी थी, विचारों में पूरे आर्य विचारों से भरी हुई। तो रामभज दत्त चौधरी और स्वामी श्रद्धानंद ने बहुत समझाया, बहन तुम्हारे पास तो पैसे बहुत कम है, ये है नहीं, दो पैसे थे सब महात्मा मुंशीराम के, बीमे के पैसे दान कर सब दिए। दान कर दिए। और ये महात्मा मुंशीराम ने सोचा कि इतना पवित्र पैसा है, उन्होंने उसको स्थिर निधि बना दी। उस पैसे के ब्याज से उन गरीब बालक को पढ़ाया जाएगा गुरुकुल कांगड़ी में जो बहुत प्रतिभाशाली हो लेकिन गरीब। और उस पैसे से पहला जो स्नातक बना वो भी अपनी माँ थे पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार, आर्य समाज के दिग्गज विद्वान, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में धारा प्रवाह भाषण देने वाले सतत ब्राह्मण बोलने भाषा। उनके बहुत शिष्य हुए। उनकी व्यक्तित्व कला की बड़ी प्रशंसा की जाती है। वेदों के बारे में पंडित भगवत दत्त ने लिखा था कि वेदों के बारे में धरती तल में अनुपम सूझ रखने वाले हैं पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार, जो आगे चलकर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती बने। उनके अनेक शिष्य हुए जिसमें 3 शिष्यों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्वामी अग्निवेश जी, जो कि उनकी कायाकल्प पुस्तक जब आई स्वामी स्वरूपानंद की तो उन्होंने कहा कि वैदिक धर्म और वैदिक दर्शन के अनुसार यदि समाज चले तो ये विषमता नहीं रहेगी जिसके कारण मार्क्स की आवश्यकता पड़े देश को। ये जो आर्थिक जो क्रांति हुई है ये इसलिए हुई है कि इतनी विषमता देश में हो गई है। तो उससे प्रेरित होकर श्यामराव अग्निवेश बने, जो उन्होंने उस दिशा में काम किया। दूसरे स्वामी दीक्षानंद ने यज्ञ जो यज्ञिक प्रणाली है, जो यज्ञ पद्धति का पूरा विकास किया और बड़ी उन्होंने काम किया समाज में। और तीसरे अभी भी जीवित है, 90 वर्ष के अधिक उम्र हो चुकी है, स्वामी विवेकानंद सरस्वती, जो गुरुकुल प्रभात आश्रम भोला झाल मेरठ में है। वहां वो आज भी जो बच्चे प्रविष्ट होते हैं किसी से एक पैसा नहीं दिया जाता, वो दान के पैसे से बच्चों को खाना, कपड़ा, लता, पुस्तकें दी जाती हैं और अच्छे विद्वान बनाए जाते हैं। तो उनके शिष्यों ने बड़े काम किए। तो उनके लेखराम जी की
सब पैसे से जो देशक बने वो द्वितीय अलंकार बने। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि वर्तमान में कई लोग मेरे से भी शिकायत करने आते हैं कि जी। आर्य समाज में ऐसा होता है, आर्य समाज निष्क्रिय है, आर्य समाज प्रचार में शिथिल हो गया है। तो मैं उन सबको हमेशा यही बोलता हूँ कि आर्य समाज कोई भवन का नाम नहीं है, जी। आर्य समाज कोई मंदिर यज्ञशाला का नाम नहीं है, आर्य समाज एक विचार का नाम है। आप और मैं आर्य समाज है। अगर आपने महर्षि दयानंद के सिद्धांत को समझ लिया, वैदिक धर्म में प्रविष्ट हो गए, तो आप और मैं चलते फिरते आर्य समाज है। ठीक बात। अगर हमारी सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता रहेगी तो भवन तो खड़े हो जाएंगे, और अगर सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता नहीं रहेगी तो भवनों का दुरुपयोग भी होता है। इसलिए हमें संस्था हम खड़ी करेंगे, आप चलते रहो, लोग आपके पीछे जुड़ेंगे और कारवा बनेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जब टंकारा से निकले तब उनके पास क्या था? कुछ नहीं था ना। लेकिन आज उनके नाम से इतने गुरुकुल चल रहे हैं, विश्वविद्यालय चल रहे हैं। तो उन्होंने तो आजीवन अकिंचन रहे थे। उदयपुर राज्य के दीवान, जो एकलिंग जी मंदिर के महंत का पद भी उन्होंने ठुकरा दिया था। लेकिन उन्होंने संस्थाएं बहुत खड़ी की, उनके नाम से संस्थाएं खड़ी हुई। तो जो लोग भी ये कहते हैं कि भाई आर्य समाज के संगठन में ये दोष है, आर्य समाज की संस्थाओं में ये दोष है, उनको पंडित लेखराम जी और अन्य हमारे आर्य विद्वानों से ये खास सीखना चाहिए कि कैसे किसी को दोष न देते हुए खुद की लाइन इतनी बड़ी कर दो कि भाई संस्था के दोष ही उसके पीछे छिप जाए। हम ही आर्य समाज है, आर्य समाज का कार्य हमें ही करना है, ये भाव हमें मन में लाना पड़ेगा। और जो लोग आर्य समाज को गाली देते हैं उनसे मैं फिर से कहूंगा कि भाई पंडित लेखराम जी ने तो अपने जीवन का बलिदान दिया। वो चाहते तो पुलिस की बहुत अच्छी नौकरी कर सकते थे, सरकारी नौकरी का आज इतना क्रेज है तो आज से 100 साल पहले तो दरोगा मतलब कितना बड़ा पद रहा होगा। लेकिन वो पद उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने सामने से दारिद्र्य स्वीकार किया, लेकिन वैदिक धर्म के प्रचार का कार्य करते रहे। और इस कार्य करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी। तो कम से कम आप इस विचारधारा का सम्मान ना कर सको तो आप अपमानित तो करना बंद करिए। और धन्य उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी, जो पति के निधन के बाद बीमे के जो पैसे मिले थे वो भी दान कर दिए। तो ऐसे इतिहास में चाहे वो पंडित गंगा प्रसाद जी की पत्नी हो कला देवी जी या लक्ष्मी देवी हो, ऐसी माताओं को मैं धन्यवाद करूंगा कि भाई आप माताओं के कारण हमारी संस्था जो बनी है ना, कितने भी तूफान आ जाए, कितने भी विधर्मी या हमारे पौराणिक बंधु कितने भी अटैक कर लें, ये संस्था की जड़ें नहीं हिला पाएंगे। ये अपने आप पल्लवित होती रहेगी। जब भी ये इसमें कोई कमी आएगी तो ईश्वर की कृपा से उसको अमृत ऐसा मिलेगा कि वो नव पल्लवित हो जाएगी। जी। स्वामी दयानंद के जो प्रारंभिक शिष्य हैं, प्रारंभिक काल के जो लोग हैं जो उनसे सीधे प्रकाश पाए, स्वामी दयानंद के तो है ही, उनके अलावा प्रथम कोटि के जो शिष्य प्रथम पंक्ति के हैं उनका भी तप इतना बड़ा है, उनका त्याग इतना बड़ा है, उनका बलिदान इतना बड़ा है कि वो हम सबको प्रेरणा देता है। अब आप देखिए कि लेखराम जी के बलिदान से बहुत बड़ा प्रेरणा। एक ने लिखा भी है कि वो जाति जीवित नहीं रहती जो जाति अपने सिद्धांतों पर बलिदान दे सके। भी हकीकत रहा है, जिसको 13 वर्ष की अवस्था में जो बलिदान हुआ था, उसके सैकड़ों वर्षों के बाद जो बलिदान धर्म के धर्म के लिए, जाति की रक्षा के लिए, हिंदू समाज के लिए, वैदिक धर्म के लिए पंडित लेखराम का ये बहुत महत्वपूर्ण बलिदान था। और ऐसा आपने ठीक कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को ये सोचना होगा कि हम कैसे वैदिक धर्म का प्रचार कर सकते हैं। हर व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति कोई वेद का विद्वान ही हो जाए तभी प्रचार करेगा, कोई बहुत बड़ा लेखक हो जाए तभी प्रचार करेगा, ऐसा नहीं है। महात्मा नारायण स्वामी ने अपने जीवनी में लिखा है, एक शहर है यूपी का नगीना, उसमें एक चौकीदार की नियुक्ति हुई और चौकीदार आसमाजी था, पढ़ा लिखा नहीं था, कक्षा 1-2 पास रहा होगा, तो उसमें चौकीदार वो नहीं पढ़े लिखों की मिल जाती थी। उस व्यक्ति ने एक अजीब तरीका निकाला आर्य समाज के प्रचार का, वैदिक धर्म के प्रचार का। वो रात में चौकीदारी में जो बोलता तो कहता 5000 वर्ष सोने वालों जागो, 5000 वर्ष सोने वाले जागो। अब सुबह लोग पूछते अरे भाई तू रात को 5000 वर्ष क्यों कहता है? तो कहते अच्छा 1 रुपया निकाल लो बताता हूँ। कोई बात नहीं, 1 रुपया दे देते थे, तो 1 रुपया अपने नहीं लेता था, अपने झोले से 70 प्रकाश निकाल कर दे देता। ये लो पढ़ना
पता चल जाएगा कि 5,000 वर्ष से तुम सोए हो, हम लोग सोए हो, हमको जागना है। और ऐसा करके उस व्यक्ति ने सैकड़ों को आर्य समाजी बनाया, और नारायण स्वामी ने लिखा है कि उसके प्रयास से 20 आर्य समाजी स्थापित हुए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक चौकीदार व्यक्ति भी है, लेकिन वो चैन नहीं है। तो जब तक हिंदू जाति में ये भावना नहीं होगी, ये सबसे बड़ी देन लेखराम जी की मैं ये मानता हूँ। उन्होंने कहा कि आर्य समाज प्रचारक धर्म है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज हम देखते हैं इस्लाम प्रचारक, इस्लाम का प्रत्येक व्यक्ति प्रचार में जुड़ा रहता है। अपनी आबादी का वो 2% व्यक्ति तो केवल प्रचार ही करते हैं, उनका 24 घंटा प्रचार ही में है। रिपोर्ट पिछले दिनों आई थी कि जितने मुसलमान हैं देश में, वो कम से कम 2% तो उपदेशक ही है। 2% बहुत बड़ी होती है, करोड़ों 20 करोड़ लोगों का 2% निकाल लीजिए, उनका केवल यही काम है। उसके अलावा बाकी लोग भी प्रचार करते हैं। हिंदू समाज ऐसा नहीं था। स्वामी दयानंद के आगमन के पहले हिंदू समाज हिंदू धर्म शास्त्रों को नहीं पढ़ता था, तो दूसरों को क्या पढ़ता? किसी भी प्रश्न का उत्तर, आप समझिए कि हमने पढ़ा है कि 234 ट्रैक लिखे गए थे। ट्रैक 16 पेज के, 8 पेज के, 32 पेज के, हिंदू धर्म के खिलाफ। और लिखने वाले ईसाई, लिखने वाले मुसलमान, और ऐसे ऐसे गंदे गंदे ट्रैक निकले। सीता का और नाम लेना भी बेकार है। ऐसे ऐसे कृष्ण जी पर, दयानंद जी पर, वेदों पर, रामायण पर, कहाँ कहाँ एक भी पंडित ने उत्तर नहीं, उनका उत्तर दे। उत्तर तक ये तो स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश लिखकर पहला व्यक्ति थे महर्षि दयानंद जी। ने सत्यार्थ प्रकाश लिख दिया, और स्वामी ने कोई पक्षपात नहीं किया। आप आश्चर्य करोगे कि जितना खंडन इस्लाम का जितने पृष्ठों में है, और जितना खंडन ईसाइयत के पृष्ठों में है, उससे दुगुना से ज्यादा खंडन 11वें समलास में भारत के उन हिंदुओं मत मतांतरों की है, जो केवल पाखंड को बढ़ा रहे हैं, अंधविश्वास को बढ़ा रहे हैं, कुरीतियों को पैदा कर रहे हैं, हिंदू समाज में जातीय चेतना नहीं पैदा हो रहे हैं, वेदों को पढ़ने की ओर उनका ध्यान नहीं है। इन सब बुराइयों को दूर करने का काम ऋषि दयानंद ने किया, और आगे चलकर उनके शिष्यों ने भी ये काम किया। इस प्रकार ये काम जो है बहुत बड़ा हुआ। और लेखराम जी की बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि जो उन्होंने जीवनी लिखी है, तो देवेंद्र बाबू, जो कि पंडित लेखराम के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय है, एक बंगाली साहित्यकार थे, और मूलतः ये हम समाज के विचारों के निकट थे। लेकिन जब स्वामी दयानंद का जीवन उन्होंने देखा, सुना, पढ़ा, तो एक प्रकार से पागल दीवाने से हो गए। 15 वर्ष उन्होंने भी लगाया स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र को खोजने में, और उन्होंने पुस्तक की बड़ी महत्वपूर्ण है। ये दोनों जीवन चरित्र पढ़ने से ही स्वामी दयानंद का पूर्ण जीवन चरित्र जितना हो सका वो सामने आता है। देवेंद्र बाबू ने लिखा है, और उनके जो संपादक काशीराम बाबू ने लिखा है कि यदि पंडित लेखराम, काशीराम जी लिखते हैं देवेंद्रनाथ द्वारा संपादित लिखित जीवन चरित्र में, यदि पंडित लेखराम ये कार्य न कर जाते तो आगे तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो प्रारंभिक जमाना था। लेखराम जैसे प्रतिभा के व्यक्ति इतनी सामग्री एकत्र कर लिया, जिसके कारण हम स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र पाते हैं। और एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, ये दोनों व्यक्ति, लेखराम जी भी और देवेंद्र बाबू भी, इस बात में बड़े जागरूक रहे कि ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र में कोई चमत्कार की बात आने न पाए, क्योंकि ये सबके साथ हुआ है। स्वामी दयानंद के पहले भी, स्वामी दयानंद के बाद भी, रामकृष्ण परमहंस स्वामी दयानंद का समकालीन है। एक उनका जीवन चरित्र पढ़िए तो इतना ढोंग और पाखंड, चमत्कार, माने जो सृष्टि विद्या के विरुद्ध है, सृष्टि क्रम के विरुद्ध है, चाहे विवेकानंद, चाहे आपको रामकृष्ण परमहंस या अरविंद घोष तक में, गांधी तक में, लोगों ने एक लोकोत्तर महापुरुष बनाने के लिए ऐसी घटनाएं जोड़ दी है, काल्पनिक अपने मन से जोड़ दी है। लेखराम जी ने, देवेंद्र बाबू ने ये परंपरा स्थापित की कि ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को कोई भी बात असत्य नहीं जोड़नी, मिथ्या महिमा मंडित नहीं करना। जैसे स्वामी दयानंद का सिद्धांत उज्ज्वल है, वैसे उनके जीवन चरित्र को भी एक स्वच्छ रखना और चमत्कारों से रहित बनाना, ये पंडित लेखराम है। बहुत ये चीजें। एक आध बात और मैं बताना चाहूंगा कि पंडित लेखराम की विद्या का, उनके शास्त्रार्थ का, उनके प्रचार का, उनके व्याख्यान शैली का, उनके संपर्क में आने वाले लोगों ने या उनके ग्रंथ को पढ़ने वाले लोगों ने बड़ी पूरी पूरी तारीफ की। आचार्य रामदेव जी गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य भी स्वामी सदानंद के बाद बहुत बड़े इतिहासकार थे। इतिहास की लिखी पुस्तकें बड़ी अनमोल लिखी है उन्होंने भारतवर्ष के इतिहास पर, और बहुत बड़े व्याख्याता थे, चाहे अंग्रेजी में चाहे हिंदी में। आचार्य रामदेव जी के व्याख्यान हजारों लोग सुनते थे। रामदेव जी ने अपने जीवन में लिखा, आचार्य रामदेव जी ने, कि मैं बैठा गया, बालक था 15-16 वर्ष का, और एक व्याख्यान हो रहा था। मैं नहीं जानता था कि कौन व्यक्ति व्याख्यान दे रहा, लेकिन व्याख्यान शैली ने, उनके तत्वों ने मुझे आकृष्ट कर लिया। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने बगल में बैठे व्यक्ति को टोकते हुए पूछा, कौन बोल रहा? अरे तुम नहीं जानते हो? पंडित लेखराम बोल रहे हैं। अच्छा। तो आचार्य रामदेव ने लिखा है कि मैं दंग रह गया कि ये व्यक्ति संस्कृत का उदाहरण दे रहा है, उर्दू फारसी का उदाहरण दे रहा है, अंग्रेजी का उदाहरण दे रहा है। अपने 1 घंटे के भाषण में 20 उदाहरण ऐसे ग्रंथों को दे गया, ऐसे जगहों की जहां तक हम लोग की पहुंच नहीं हो पाती है। तो आचार्य रामदेव जी लिखते हैं कि मैंने उसी क्षण निर्णय लिया कि मैं ऐसे ही व्याख्याता बनूंगा।
और राजा रामदेव जी से व्याख्याता बने। एक और बात जो उनकी उपस्थित बुद्धि, जिसको अंग्रेजी में प्रेजेंट माइंड कहते हैं और संस्कृत में उसके लिए प्रत्युत्पन्न मतित्व कहा जाता है। इसका मैं उदाहरण दूंगा कि एक पीतमपुर जगह है एक जगह है, इसका जिक्र हमने किया है कि वहां पर शास्त्रार्थ हुआ। पंडित लेखराम जी केवल उन्हीं से शास्त्रार्थ नहीं करते थे जो मुसलमान या ईसाई, पौराणिक पंडितों से भी शास्त्रार्थ करते थे। अच्छा। तो एक जगह है जहाँ का आता है इसमें उल्लेख, जलालपुर जगह है और 1890 ईस्वी का समय है। पंडित प्रीतम देव पौराणिक पंडित है और वो शास्त्रार्थ हो रहा है मूर्ति पूजा पर। तो उस व्यक्ति ने, स्वामी पंडित लेखराम ने कहा कि मूर्ति पूजा के पक्ष में कोई प्रमाण दो। तो उसने प्रमाण दिया यजुर्वेद का वही प्रसिद्ध मंत्र जो हम सभी जानते हैं। उसने कहा नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नामम अध्यसा। बराबर। तो उसने कहा नतस्य प्रतिमा अस्ति, इसका अर्थ करो। उसने कहा नतस्य, नत शब्द है और उसका षष्ठी व्यक्ति एक वचन में बनेगा नतस्य। जैसे देव का देवस्य बनता है, राम का रामस्य बनता है। तो नतस्य वाले नम्रीभूत, नत कहते हैं नम्रीभूत, जो विनम्र हो गया, अच्छा। नत हो गया होता है ना। हाँ। तो परमात्मा भक्त वत्सल है। लोग गीत गाते हैं ना, भगवान भगत के बस में। भक्त वत्सल परम पिता परमात्मा परम कारुणिक होकर के उनकी प्रतिमा है। नतस्य नम्रीभूत नट प्रभु की प्रतिमा है, नतस्य प्रतिमा अस्ति। अस्थि यश राम अध्यक्ष, जिसका नाम बहुत यशो वाला है। तो पंडित आज इस प्रश्न किया जाता है, आज ये बात कोई कहे, हमारे समाज के उपदेशक लोग इसका उत्तर जानते हैं क्या देते हैं, या हमारे गुरुकुल के आचार्य लोग जो कि वेद का 8 प्रकार की विकृतियां होती है, घन पाठ, जटा पाठ, शिखा पाठ, क्रम पाठ, तो उसमें ये बताया जाता है कि ये अर्थ इसलिए नहीं हो सकता कि नतस्य एक शब्द नहीं है, शब्द है न तस्य। इसलिए पाठ विकृति पाठ में हम बोलते हैं न तस्य, तस्य न तस्य। यदि एक शब्द होता तो विकृति पाठ में हम ऐसे बोलते न तस्य प्रतिमा, प्रतिमा न तस्य, न तस्य प्रतिमा। तो जाहिर है कि ये न तस्य एक शब्द नहीं है, न अलग है, तस्य अलग है। तो अब तब तो अर्थ होगा तस्य प्रतिमा न अस्ति, उसकी प्रतिमा नहीं होती। गणपाठ या विकृत पाठ के द्वारा यह अर्थ निकलता है। लेकिन पंडित लेखराम ने अद्भुत उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? उन्होंने उत्तर दिया यदि न तस्य एक शब्द है तो यस्य किसके लिए आया? यस्य। है, इसलिए शब्द यही है। आप वेद मंगा कर देख लो, न अलग है, तस्य अलग है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य, यस्य वाले जिसका जिसका नाम यश बहुत यशस्वी नाम वाला है, उसके प्रतिमा नहीं है। यदि तस्य स्वतंत्र पद नहीं है तो यश किसके लिए आया? अरे ये बात जो व्यक्ति संस्कृत व्याकरण का महापंडित होगा उसको समझ में आएगी। लेकिन वो कह रहे हैं, बड़ी दृष्टि में आंसर कहते थे कि पंडित लेखराम पूर्व जन्म के अर्जित विद्या का संस्कार था कि उन्होंने इस बात को पकड़ा जिस पर हमारा आप सबका किसी का ध्यान नहीं गया। खुद युधिष्ठिर जी लिखते हैं कि जब तक हमने ये प्रसंग नहीं पढ़ा तब तक हमारा तक ध्यान नहीं गया जो विश्व का सबसे बड़ा व्याकरण था। तब तक यही उत्तर लोग देते थे कि न अलग है तस्य अलग है। ये उत्तर भी सही है, लेकिन यत और नित्य संबंध व्याकरण में कहा जाता है कि यत और तत् का नित्य संबंध होता है। यह सही सिद्ध कर रहा है कि तस्य है। तो इस प्रकार पंडित जी की जो बात थी, और पंडित जी ने ये तो विश्वनाथ के जीवन चरित्र के बारे में तो लिखा और वो एक चित्र खींच देते हैं। अब जैसे उन्होंने ये भी पता लगाया, काशी शास्त्रार्थ में पंडित लोग बैठे थे तो कैसे बैठे थे, तो कहते हैं यू, अंग्रेजी का जो यू होता है अंडाकार, इस रूप में पंडितों को बैठाया गया। रघुनाथ प्रसाद कोतवाल ने बैठाया इसलिए कि पंडित शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो कोई एक पंडित नहीं जवाब देगा तो दूसरा आएगा तो टाइम लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे बैठे रहेंगे, उधर सामने स्वामी ध्यान रहेंगे, तो जो एक पंडित हारेगा तो दूसरा पंडित, मतलब उठना बैठना नहीं पड़ेगा। तो ये भी पता लगाया इन्होंने, कौन कौन जगह कौन बैठा था ये पता लगाया, कितने लोग बैठे थे ये पता लगाया। किसी ने एक घटना के बारे में कई प्रकार की बातें की तो सबको लिखा, ये नहीं कि छोड़ा किसी को, और फिर एनालिसिस भी किया। जैसे किसी ने कहा कि 10,000 की उपस्थिति थी काशी शास्त्रार्थ में, किसी ने कहा 20,000 थी, किसी ने कहा 30,000 थी, किसी ने कहा 40,000 थी, किसी ने कहा 60,000 थी। तो लेखराम जी कहते हैं 20-25,000 रहा होगा। देखिए माने वो अतिरिक्त संख्या का अतिरिक्त नहीं है कि 60,000 वाली बात कह दें। उन्होंने एनालिसिस किया कि दर्शकों में से एक पर कह रहा 10,000 था, एक कह रहा 60,000 था, तो एनालिसिस करते हैं। तो ये इतने उपस्थित बुद्धि के साथ साथ एक संतुलित दृष्टिकोण, एक वैचारिक प्रतिबद्धता, वैचारिक ईमानदारी, ये भी पंडित लेखराम में पर्याप्त मात्रा। कितनी आयु पर उनका निधन हो गया? 39 वर्ष। 39। देखिए उनका 1858 में जन्म हुआ है और 1897 में उनका देहांत। वो लंबा जीते तो हमारे समाज का उपकार करके जाते हैं। जितना कर गए वही बहुत कर गए। हम तो सोचते हैं जितना काम 40 वर्ष में वो कर गए,
उतना सैकड़ों वर्ष जीने वाले लोग भी उतना काम लेखन ही जितना कर गए हैं, वही कमाल है। माने उनके पुनर्जन्म वाले ग्रंथ पर और जो सृष्टि विद्या का इतिहास ग्रंथ है इतना प्रामाणिक माना जाता है आज भी कि एक ग्रंथ के कई अनुवाद हुए। माने लोगों को इतना कि एक ही ग्रंथ के अलग अलग अनुवादकों ने अलग अलग अनुवाद किए, अलग अलग प्रकाशन से छपा। और महात्मा अमर स्वामी जब ठाकुर अमर सिंह थे तो उन्होंने एक अपना अलग स्वतंत्र अनुवाद किया, 3-4 अनुवाद होने के बावजूद, और फिर उसको गोविंद राम आसानंद जो प्रसिद्ध आर्य समाज की प्रकाशक संस्था उसने उसको छापा। वैसे ही है जैसे स्वामी दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश को अंग्रेजी में अनुवाद करने की बात आई तो दुर्गा प्रसाद जी ने पहले अनुवाद किया, मास्टर दुर्गा प्रसाद जी। तो चिरंजीव भारद्वाज बहुत विद्वान थे, अंग्रेजी के बड़े उपदेशक भी थे, विद्वान भी थे, तो उनको लगा ये वो अनुवाद कुछ, तो उन्होंने अलग अलग अनुवाद किया, वो भी छपा। पर गंगा प्रसाद उपाध्याय उन दोनों अनुवादों को पढ़ा तो उन्हें लगा कि ये अनुवाद ठीक नहीं हुआ, चाहे कुछ और कमी रह गई, तो उन्होंने अलग अनुवाद किया। तो स्वामी दयानंद की कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 3 अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर भी होगा। ये किसका है देख लीजिए, ये गंगा प्रसाद जी का है ये जी। लाइटर पुराना वाला है क्या? नहीं, ये नया निकालिए तो देखिए। संस्करण निकाला है। अच्छा, द लाइटर। और अभी इसका एडिटेड बाई सत्य प्रकाश भेगू, जो मॉरिशस के हैं जिन्होंने एडिट किया है। अभी मैंने भी प्रयास किया था कि इसका अनुवाद इन्हीं का छप जाए, तो आसमान के विद्वान पंडित रूपचंद दीपक को हमने दिया था, वो उसको देख रहे थे, प्रेस में उसको संशोधन कर रहे थे। तब तक प्रभाकर जी जो हमारे गुरबल के प्रकाशक के देहांत हुआ तो काम रुका पड़ा है, उसका एक और अच्छा एडिशन आ जाएगा यदि वो छप गया। पंडित लेखराम जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश का एक संस्करण निकाला था। हाँ, पंडित लेखराम बहुमुखी उनकी योजना थी। वो यहाँ तक कि प्रवक्तानी सभा के अंदर भी काम करना चाहते थे। उसमें वैदिक मंत्रालय जहाँ हम आज में बैठ कर के ये बात कर रहे हैं, स्वामी दयानंद के ग्रंथों की उत्तराधिकारी थी। तो इन्होंने लिखा था यहाँ के मंत्री को, प्रवक्तानी सभा के, कि मुझे मैनेजर यदि वहां पर आए तो मैं स्वामी दयानंद के ग्रंथों का सिद्ध प्रकाशन के काम में सहयोग दे सकता हूँ। और वो जो पत्र लिखा हिंदी में लिखा, और वो पत्र की जो हिंदी उनकी हस्ताक्षरित उनके हाथ के लिखे हुए पत्र को फोटो कॉपी करके राजेंद्र जिज्ञासु जी ने छापा हुआ है। अच्छा। उनकी हिंदी के लेख बड़े अच्छे हैं और वो इतना व्याकरण सम्मत है। आर्य लिखते हैं तो यह डबल ये द्वित्व हो जाता है विकल्प से, जैसे कर्म है, धर्म है, आर्य है, तो वहाँ डबल यह हो जाएगा माने, तो इस प्रकार। लेकिन उसमें राय बहादुर थे मूलराज, जो अंग्रेज के एजेंट थे सीआईडी के रूप में, आसमाज स्वामी दयानंद का मनमोह लिए थे, और वो उन्होंने रोक लगा दी कि ये आएगा तो जो हम चाहते हो षड्यंत्र जिसका नहीं किया गया। तो ये अलग बात है, लेकिन लेखराम जी का पंचम संस्करण, उसके बावजूद भी जो सत्यार्थ प्रकाश का 5वां संस्करण निकाला जाने लगा तो उसका संपादन पंडित लेखराम ने किया। उधर कई पते जुड़े, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश तो बोलकर लिखाई गई पुस्तक है ना, तो उसमें सैकड़ों ऐसे हैं श्लोक मंत्र जिसके पते नहीं। अच्छा। तो लेखक मंत्र श्लोक दे रहा है और उदाहरण दे रहा है, पता नहीं दे रहा है, तो नहीं दे रहा है कहाँ से है, तो उसको पता लगाना दूसरे व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है। लेकिन ये काम लेखराम ने बहुत ऐसे पते जुड़े, तो उससे पता लगता है कि लेखराम अच्छे संपादक भी थे और वो जीवनीकार थे ही, अच्छे लेखक थे। और लगता है जैसे बहुत सोच समझ के माता पिता ने नाम रखा हो लेखराम, नाम सार्थक कर दिया लेखराम करके। एक वो एक बारे में एक शास्त्रीय बात बताऊंगा आपको। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब बच्चे का नामकरण हो तो 10वें अनिक नामाचक जी, माने 10वें दिन 11वें दिन उसका नामकरण संस्कार होना चाहिए, आता भी है। एकादश अनिक 11वें दिन संस्कार होता है, न हो 11वें दिन तो 101वें दिन संस्कार होता है, न हो तो 1 वर्ष पर जिस दिन जन्मदिन पर होता है। तो ये बहुत कम होता है, ऐसे बहुत कम लोगों के साथ देखा गया कि जो नाम रखा गया है उस नाम के अनुरूप उसका सारा जीवन चला गया। तो लेखराम तो ऐसे ही लगते हैं। तो इस प्रकार लेखराम जी का जीवन और उनकी मृत्यु दोनों शानदार है। एक वीर व्यक्ति की जैसे रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए कोई व्यक्ति वीर गति को प्राप्त हो, ऐसे धर्म के युद्ध क्षेत्र में पंडित लेखराम वीर गति को प्राप्त कर शहीदी परंपरा। उसी पर आगे स्वामी श्रद्धानंद वगैरह तमाम वहां से राजपाल जी निजाम के आंदोलन में 20 लोग तो वहीं जेल में ही मर गए। तो ये जो बलिदान की परंपरा भी आसमान ने जारी की। और ये इस बात में एक बात कह करके कि देखिए उसमें पंडितों का क्या, स्वामी दयानंद के देहांत के बाद 1884 में लॉर्ड रिपन जब बनारस आए तो लॉर्ड रिपन की सवारी निकली, तो पंडितों ने क्या किया कि घोड़े को हटा दिया। बड़े बड़े पंडित काशी संस्कृत विद्यालय के, राजकीय कॉलेज के बड़े बड़े धुरंधर संस्कृत के पंडित, पौराणिक पंडित घोड़े को हटाकर अपने कंधे पर घोड़े बन करके लॉर्ड रिपन को, सच घटना है,
और इस घटना की सत्यता की इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, इस पर प्रश्न होते, क्योंकि उस घटना जब अखबारों में छपी तो केवल पूरे उसमें स्वतंत्र भारत के केवल 2 व्यक्तियों ने इसका लिखित विरोध किया, अपने विरोध को छपवाया भी। एक तो थे आर्य समाज लाहौर के मंत्री लाला साईदास और दूसरे थे स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर। इन 2 महान पुरुषों ने विरोध किया कि प्राचीन पंडितों ने प्रतिष्ठा गंवा दी, जो अंग्रेजों की अपने कंधे पर सवारी लेकर चलते हैं, जहां दूसरी तरफ देश और धर्म जाति के लिए बलिदान सिखाते हैं लेखराम जी। तो ये चीजें हम चाहते हैं कि आज के युवा पीढ़ी को, आज के हिंदू समाज के जो अपने को कर्णधार कहते हैं, उनको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने जीवन को सार्थक। ये आपने बहुत अद्भुत जानकारी बताई कि काशी के पंडितों ने स्वयं लॉर्ड को अपने कंधे पर उठाकर सवारी निकाली थी, और आज यही पंडितों के शिष्य आकर आर्य समाज की देशभक्ति पर प्रश्न उठाते हैं, ईसाई और अंग्रेजों का एजेंट बताते हैं। तो उनको देखना चाहिए कि अंग्रेजों को कंधे पर उठाकर कौन चला। जी, आपसे बहुत अद्भुत चर्चा हुई शास्त्री जी। पंडित लेखराम जी के जीवन के बारे में बहुत अद्भुत जानकारी मिली। उनकी मृत्यु से तो हम यही कहेंगे कि वो घटनाक्रम सुनते सुनते हमारे रोंगटे खड़े हो गए, और खास करके लक्ष्मी देवी जी ने जो त्याग की बात करी वो सुनकर तो भावुक हो गए। मुझे विश्वास है हमारे श्रोताओं को भी ये प्रसंग बहुत पसंद आएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे और आर्य विद्वानों के विषय में आपसे चर्चा करते रहेंगे। नमस्ते। नमस्ते सभी श्रोताओं को नमस्ते। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं